हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चौहान क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ, और यहाँ पर आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 15.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले हम इस ग्राफ को देखेंगे। इस ग्राफ का जो एक्स एक्सिस है वहां पर हमको टाइम शो कर रखा है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर शो कर रखा है। क्वेश्चन दे रखा है, इस ग्राफ में हमें जो पेशेंट्स दे रखे हैं किसी हॉस्पिटल के, उनके टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रखा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द टेम्परेचर एट 1 PM। हम सबसे पहले टाइम टेबल पे देखेंगे 1 PM। 1 PM से अब वाई एक्सिस के ऊपर जाकर के देखेंगे कितना आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये है 36, ये हो जाएगा 36.5। तो आप यहाँ बताएंगे कि 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5। तो अब आपको ये बताना है कि 38.5 टेम्परेचर कब, कितनी बजे किसी पेशेंट का था। तो सबसे पहले ये देखिए, ये 38 है, ये 38.5। हम यहां से यहां आए, ठीक है। अब हम एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 12 ऑफ नून, मतलब दिन की 12 बजे। अब आगे बात करते हैं, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दिस 2 टाइम। अब ये बोल रहा है कि कुछ पेशेंट्स है जिनका टेम्परेचर दिन में 2 बार एक जैसा आया है। तो कब आया है हमें ये बताना है, व्हाट वर दिस 2 टाइम्स, और वो कितना है। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ आप ग्राफ देख सकते हो, ये पूरा एक जैसा जा रहा है। तो देखिए, एक तो दिन की 1 बजे मतलब 1 PM एंड 2 PM इन नून कितना जा रहा है, 36.5। तो टेम्परेचर हम यहाँ पर सी का आंसर यहाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 PM एंड 2 PM टेम्परेचर इज कितना हो जाएगा यहाँ पर, 36.5। अब बात करते हैं डी वाले क्वेश्चन की, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। ये बोल रहा है कि हाउ वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। अब 1:30 पे जाइए आप, सबसे पहले टाइम देखना है हमें। तो टाइम के लिए हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे, ये 1 PM, ये 1:30 PM। 1:30 PM पर टेम्परेचर कितना है आपको ये बताना है। हम यहाँ से ऊपर की तरफ गए, वाई एक्सिस पे हमने देखा तो कितना हो रहा है, ये 36.5। तो इसका आंसर भी हमारे पास कितना होगा, 36.5 होगा। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शॉड अपवर्ड ट्रेंड। आपको ये बताना है कि किस वक्त इनका जो आप है ना, आपको यहाँ बताना है कि कौन से पीरियड में पेशेंट का टेम्परेचर अप और डाउन हो रहा है। तो आप यहाँ ग्राफ में देखिए, 9 AM से आप देखो 10 AM बढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर 10 AM से लेकर के आप देखिए यहाँ पर 11 AM फिर से बढ़ रहा है। उसके बाद में 12 नून को फिर 11 से 12 में ये फिर से घटा है, और 12 से 1 PM में फिर से ये लॉस हुआ है। हमें अपवर्ड बताना है, 1 से 2 के बीच में ये कांस्टेंट हो गया, और 2 से 3 में ये फिर से बढ़ा हुआ है। तो 2 PM टू आप बोल सकते हैं यहाँ पर 3 PM, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये था हमारा ग्राफ के अकॉर्डिंग इसके आंसर्स। यहाँ पर द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयर सेल्स फिगर फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पर इसने क्या कर रखा है, एक ग्राफ दे रखा है, लीनियर ग्राफ दे रखा है, इसमें लाइन ग्राफ दे रखा है। इसमें इसने एक्स एक्सिस पे तो आपको ईयर शो कर रखा है, वाई एक्सिस पे इसने क्या शो कर रखा है, रुपीज इन करोड़, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वर द सेल इन। अब हमें वाई एक्सिस पे तो देखना है कि उसने कितनी सेल करी है, वो भी रुपीज के अंदर, और दूसरी हमको यहाँ पर एक्स एक्सिस पे देखना है, यहाँ पर ईयर्स देखना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है यहाँ पर 2002 में कितनी इसने सेल करी। तो देखिए आप यहाँ पर कितनी सेल हो रही है, 2002 एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ बढ़े, इस डॉट के ऊपर आ गए, डॉट से हम लेफ्ट की तरफ चले, कहाँ आ गए, वाई एक्सिस पे, और कहाँ आकर रुके हम, 4 के ऊपर। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट का ए का जो फर्स्ट है 2002 में जो इसने सेल करी वो कितने, 4 करोड़ की करी है।
फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा इसने 2006 की, ये रहा 2006 और ये हम यहाँ आ गए। ये तो था हमारा एक्स एक्सिस, अब यहाँ वाई एक्सिस के लिए हम इसको ढूंढते हैं। कितना आ रहा है ये यहाँ पर 8, तो यहाँ पर आ गया 2006 में इसने कितनी सेल करी 8 करोड़। अब सेकंड क्वेश्चन का ए करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है कि व्हाट वर द सेल इन 2003, ये रहा 2003, यहाँ आए। अब देखिए आप भले यहाँ पर 2 का गैप है, लेकिन अगर ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, तो उसी तरीके से ये 6 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। 2003 में इसने सेल करी है 7 करोड़ की। 2005 की बात करते हैं। ये देखिए आप 2005 में सबसे ज्यादा सेल करी है, वो भी कितनी 2005 में करी है इसने 10 करोड़ की। ठीक है, अब थर्ड वाला करते हैं अपन यहाँ पर। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। अब हमें इसके बीच का डिफरेंस कंप्यूट करना है, तो चलो कंप्यूट करके देखते हैं क्या करेंगे अपन यहाँ पर। देखिए सबसे पहले 2002 में कितना हो रहा है यहाँ पर 4, 2006 में कितने करोड़ हुआ था यहाँ पर, देखिए ये अपन इधर की तरफ गए 8 करोड़, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 4 करोड़। तो मतलब कितने करोड़ का इसमें डिफरेंस आया है 4 करोड़ का। इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेल कहाँ हुई थी 2005 में हुई थी, तो डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ पर है 2005 में है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी 2 डिफरेंट प्लांट्स, plant A and plant B were grown under similar laboratory condition. Their height were measured and the end of each week for 3 weeks. The result are shown by the following graph. अब ये ग्राफ बना रखा है, वीक बाय वीक इसमें ग्रोथ बता रखी है और यहाँ पर इसकी हाइट दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और ये स्टार्टिंग में ग्रोथ बता रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आंसर्स देखेंगे क्या क्या इसने हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का ए, हाउ हाई वॉज द प्लांट आफ्टर 2 वीक एंड 3 वीक। अब देखिए आप यहाँ पर 2 वीक के लिए आप यहाँ आ जाइए, 2 वीक ही दे रखा, यहाँ आ जाइए आप इस तरफ आए तो कितना आ गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। फिर दूसरा इसी में इसने क्या पूछा है हमसे, 3 वीक के लिए पूछा है। ये तो था ए का फर्स्ट, अब ए का हम सेकंड करते हैं यहाँ पर। तो ए के सेकंड में आप देखो 3 वीक में कितनी ग्रोथ हो रही है, किसके लिए देख रहे हैं हम यहाँ पर प्लांट ए के लिए। तो ये जो डार्क लाइन है वो तो बी की है और डैश 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 वाली लाइन किसकी है, प्लांट ए की है। तो देखिए कितनी आ रही है, ये हम यहाँ गए 9 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ हाई वॉज द प्लांट बी आफ्टर 2 वीक एंड 3 वीक। ठीक है, अब 2 वीक और 3 वीक के बाद बी प्लांट की ग्रोथ बतानी है। बी प्लांट ये देखिए, तो बी प्लांट और ए प्लांट की बिल्कुल सेम है। तो फर्स्ट में तो हो गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब थर्ड के लिए आप देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, ये हम आ गए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो इसका सेकंड हो गया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, थर्ड में इसने बोला है हाउ मच डिड द प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग 3rd वीक। अब कितना 3rd वीक में कितना ग्रोथ हुई है इसकी, देखिए 3rd वीक ए प्लांट ये रहा। ठीक है, और बी प्लांट ये कहां पर है अपना 3rd वीक की बताइए हमको, और यहाँ पर तो ये कितना हो रहा है इसका 9 और 2nd वीक में कितना हो रहा है 7। तो हम यहाँ कर देंगे सी में 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर। तो टोटल ग्रोथ कितनी हो गई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की यहाँ पर क्या हो गई है, ग्रोथ हो गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ड्यूरिंग विच डी वाला है हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द 2nd वीक एंड एंड ऑफ द 3rd वीक। 2nd वीक में तो दोनों सेम है। ठीक है, कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और ये कितना बी प्लांट की कितनी ग्रोथ हुई 10 सेंटीमीटर। तो डी यहाँ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर। तो ग्रोथ कितनी हो गई यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। ये सब हम किस में से देख के कर रहे हैं, ग्राफ में से करके देख रहे हैं। फिर है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। अब कौन से वीक सबसे ज्यादा इसकी ग्रोथ हुई है, देखिए आप यहाँ पर कौन से वीक में हुई है 2nd। तो ई का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2nd वीक। फिर नेक्स्ट इसने पूछा है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो लीस्ट।
किस वीक बहुत कम ग्रोथ हुई है, कौन से प्लांट की बोली है इसने, बोला है यहाँ पर बी प्लांट के लिए। तो आप देखिए जो ये फर्स्ट वीक है उसमें तो ग्रोथ कम है, जबकि ग्रोथ ज्यादा किसकी आ रही है, ए की आ रही है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वीक। फिर अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रखा है वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हियर स्पेसिफाई। अब आप बताओ यहाँ पर कि दोनों प्लांट जो है, प्लांट ए और प्लांट बी, दोनों की ग्रोथ सेम कब आ रही है। तो आप यहाँ लिख दोगे जी वाला, दैट इज द एंड ऑफ द वीक सेकेंड वीक में दोनों की ग्रोथ क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो यहाँ पर हमसे यही चीज पूछी गई थी और इन सब के आंसर हमें किसके अकॉर्डिंग देने हैं, हमको ग्राफ को देखते हुए इसके आंसर्स करने हैं।